बट जलाल साहब, कथा कलामी की माफी, मैं एक चीज जरूर आपसे जानना चाहती हूँ। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, शाहीन नई बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मिडल ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये डेथ में क्या शाहीन की फिटनेस अभी भी एक कंसर्न है? क्या वो थक जाते हैं? क्या वो 4 ओवर्स के सिर्फ अब बॉलिंग जो है वो 4 ओवर्स की इतनी जम के डट के कर सकते हैं? 10 ओवर्स उनके लिए बहुत भारी भरकम टास्क हो जाता है। क्यों डेथ में शाहीन की तरफ से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही? देखिए, 2 तरह से इस वाइट बॉल क्रिकेट में आप रिसीव करते हैं प्लेयर को, या तो मूवमेंट से करते हैं। मूवमेंट जाहिर है कि वो हमारी नई बॉल में तो आती है, वहाँ पे उसके बाद फिर मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपको वेरिएशन डेवलप करनी है, वो भी ऐसी वेरिएशन जो कि डिसगाइज हो, मतलब बैट्समैन उसको आसानी से रीड ना कर सके। क्योंकि वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, इसे बैटिंग ओरिएंटेड क्रिकेट, तो इसमें आपको इनोवेशन नहीं लाएंगे और ख़ाली आप पेस पे रिलाई करेंगे, वो पेस भी जबकि इतना नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो वेरिएशन हमारे पास ख़ासतौर से शाहीन शाह अफरीदी के पास वो नहीं है। सिर्फ वो मूवमेंट पर रिलाई करते हैं, वो मूवमेंट हमें अर्ली ऑफ द इनिंग्स तो मिल जाती है क्योंकि पिच का भी थोड़ा सा रोल होता है, मॉइस्चर वगैरह का, और फिर बॉल नया होता है। मगर अल्टीमेटली आपको चीज़ें डेवलप करनी है जिसमें स्लो बाउंसर हो सकता है, यॉर्कर अच्छी हो सकती है, चेंज ऑफ पेस हो सकता है, मगर वो ऐसा हो जो डिसगाइज हो, मतलब वो बैट्समैन आसानी से रीड ना कर सके। ये हम लैक कर रहे हैं और इसकी वजह से ये है कि बाद की जब बैट्समैन सेट होते हैं और वो टफ टाइम दे रहा होता है बॉलर को, वहाँ पे हम फिर एक्सपोज हो जाते हैं। इसके लिए हमें अभी बहुत कुछ इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। पीजे साहब, जब जैसे अभी बात कर रहे हैं जलाल साहब कि आपको जब आपने अपनी वेरिएशंस को लाना है, पाकिस्तान की इस बॉलिंग में जिसमें आपको नसीम शाह भी नज़र आते हैं, जिसमें आपको शाहीन भी नज़र आते हैं, तो ये जो डेथ ओवर्स है, आखिरी ओवर्स की बॉलिंग है, इसमें क्या आपको लगता है कि कुछ एक कप्तानी वाला भी पहलू है कि अगर अच्छे बॉल पर बाउंड्री लग गई है तो आप बजाय कि उस अच्छे बॉल को रिपीट करें, आप चेंज कर लेते हैं अपनी लाइन को, एक और बाउंड्री ऑफर कर देते हैं? हाफिज साहब, दोनों बॉलर्स को देखें, ये हिट कर रहे हैं उसको विकेट को। आप यहाँ स्किम कराओ गेंद को। मैल्कम मार्शल क्यों इतना सक्सेसफुल रहा है? बिकॉज वो स्किम करता था। होल्डिंग को भी फैंटी पड़ जाती थी, इवन गार्नर को भी पड़ जाती थी। लेकिन जो बॉलर स्किम करता है ऐसे मौके के ऊपर, और जो हम जहाँ वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जो जलाल ने बात की है, आप विकेट टू विकेट गेंद करो ना, स्लाइटली आउटसाइड ऑफ स्टंप, जहाँ कप्तान अपनी फील्ड भी सेट करता है। कप्तान दोनों साइड पे फील्ड नहीं करता, या 6-3 करता है, बहुत ही अच्छा बॉलर हो, या 5-4 पे लेके आता है। 5-4 इज मोर कंड्यूसिव बिकॉज उसके अंदर आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है, बिकॉज आपके पास 2 स्वीपर्स होते हैं। इसके अंदर जो आपका बॉलर है, जो आपको सपोर्ट करता है, आप लाइन पे रखो। यहाँ तो हल्की सी आप करो, क्रिकेट इतनी एडवांस्ड है, यहाँ आप इधर से खेल जाते हो, कोई इधर से खेल जाते हो, कोई चाइनीज़ काट है, कोई हर किस्म की। तो आपने उसको भी देखना है कि उस लड़के के पास वो यूं करके मारेगा, आपको छिकम हो जाएगा। सो इस चीज़ को जो आपका बॉलर है वो जितना आगे आपको खिलाएगा फ्रंट फुट के ऊपर, उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, कई ऐसी भी लग जाएंगी पीछे शाहीन ने 60 प्लस ओडीआईज खेले हुए हैं, नसीम ने कोई 22 ओडीआईज खेले हुए हैं, उसके बावजूद आपको अभी भी उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने कैसी बॉलिंग करनी है डेथ में। विकेट एडेप्टेबिलिटी, दैट इज द की क्वेश्चन। विकेट एडेप्टेबिलिटी जब नहीं होगी, आपने सही कहा 70-80 भी खेल लो, फैंटी आपको पड़ेगी। कराची इज योर होम ग्राउंड, लाहौर इज योर होम ग्राउंड। ये दिमाग नहीं है ना, होम ग्राउंड तो दिमाग के अंदर लेके आना है। बात तो देखो जी, जब हम इस लेवल पे खेलते हैं, टेस्ट लेवल पे या T20s या वनडेज, इंटरनेशनल, तो यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड्स टू इंटरनेशनल। यू कांट बोल लाइक अ क्लब बॉलर। हम तो बॉलिंग कर रहे हैं क्लब बॉलर्स की ना। ये जलाल जब बॉलिंग करते थे यार, इट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आज वो चीज़ नहीं है। इस चीज़ को हमने रीमोटिवेट, रिफ्रेश, रिजुविनेट कर रहा है, और वो काम है आपका मोटिवेटर का। कोच जो है, ये मैं बार बार कहता हूँ, जब आप खेल लेते हैं ना इस लेवल पे, आपको रिफाइनमेंट चाहिए, कोचिंग की नहीं होती। आप डिसएग्री कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं एक डिफरेंट, आप तो नॉट कर रहे हैं तो फिर कह रहे हैं मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। पर्सपेक्टिव में ये बात करने लगा। जी आप मुझे बताएं, हाफिज साहब और आप जितना क्रिकेट को फॉलो करते हैं, व्हेन डिड शाहीन शाह अफरीदी प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच? ही प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच मुल्तान में, जब ये इंग्लैंड आया था। हाउ मेनी फर्स्ट क्लास ही हैज प्लेड फॉर हिज टीम? उसके बाद तो कोई नहीं खेले। तो हाफिज साहब आपने जवाब दे दिया।
मेरा नोट करने की वजह थी कि व्हेन यू डू नॉट प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, व्हेन यू डू नॉट बोल 20 ओवर्स अ डे, करेक्ट, व्हेन यू डोंट फिजिकली, मेंटली एंड टेक्निकली यू आर नॉट फिट, तो इसका मतलब है कि 4 ओवर की क्रिकेट डिफरेंट है, 2 ओवर अब की है, 2 ओवर बाद में। जब आप 10 ओवर का स्पेल करते हैं ना, तो आप जो 4 ओवर करते हैं ना उसको फिर आप 3 ओवर करते हैं, फिर आप 3 ओवर करते हैं। वो जो 3 ओवर की आप बात कर रही है ना, दैट रिक्वायर्स स्टेमिना, दैट रिक्वायर्स एबिलिटी, स्किल एंड फिटनेस लेवल। वी आर लैकिंग ओवर देयर। मेरा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जब आप रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यू वोंट बी एबल टू compete in one day। T20 में चल जाएगा बट नॉट इन टेस्ट क्रिकेट। अब देखो ना विराट कोहली को अब कहा कि डोमेस्टिक खेलो तुम। खेला रणजी खेला जो कि फौरन ठीक है ज्यादा देर खड़े नहीं रह सका क्रीज पे। जलाल साहब, ये जो फास्ट बॉलर ये जो फर्स्ट क्लास किया है, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो सारा साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्या इनको भी कहा जा सकता है कि यार इनके पास तो वक्त ही नहीं होता फर्स्ट क्लास के लिए, तो क्या इनके लिए कुछ खास सेशंस की ज़रूरत होती है अगर कोई चीज़ कहीं कमी आ गई, या फिर जाएं जी फर्स्ट क्लास ही खेलें? देखिए, आइडियल तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में ही खेलने से आपको फ़ायदा पहुंचता है, खाली प्रैक्टिस की हद तक तो इतना फ़ायदा नहीं होता। मगर आपका जो प्लान है ना यहाँ डोमेस्टिक का या जो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ क्लैश कर जाता है, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि आप अपने प्लेयरों को ये मौका दे सकें कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। मगर इंटरनेशनली तो यही नज़र आता है कि वो खेलना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये होती टफ काम है। आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं और नीचे आके खेलें तो बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं। मगर ये अब जैसे अभी अजहर ने भी कहा, इस नाउ इस एक कंपलसरी चीज़ है कि आपको थोड़ा बॉलिंग प्रैक्टिस इन ए डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी जो कि एक टूर्नामेंट की शक्ल में होती है, तो ज़रूरत है अब इसकी समझ। दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, उन्हें खुद भी ये समझ होनी चाहिए, और जो बोर्ड है वो उनके लिए चीज़ें डिज़ाइन कर सकता है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा उनको छूट दे देते हैं बहुत से मौक़ों पे, बल्कि इसमें तो खुद उन प्लेयर की अपनी इतनी समझ होनी चाहिए कि जितनी आप क्रिकेट खेलते हैं आपकी फॉर्म भी बरकरार रहती है और आपका फिटनेस लेवल भी, जो मैच फिटनेस जिसे हम कहते हैं, वो रहता है। जिम की फिटनेस अलग है, मैच फिटनेस अलग है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको क्रिकेट खेलना। और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि जी जो हमें ओवर बॉलिंग ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो वो चीज़ इतना ज़्यादा अगर आप रेस्ट एंड रिकवरी करेंगे तो आपको नहीं पड़ेगी ज़रूरत, और आपकी फ़िटनेस वाली चीज़ों को आप साथ लेके चलेंगे तो कर सकेंगे। मगर हम इतनी तरह प्रोफेशनल नहीं हैं और हम चीज़ों को अपने तौर पे मैनेज नहीं करते, इसलिए बहुत सारे वेयर एंड टेयर आ जाते हैं जो खुद प्लेयर की जिम्मेदारी होती है उसको कंट्रोल करना। ये सारी चीज़ें मतलब मिक्सअप हैं, कहीं बॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं खुद प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर दे आर ओनली प्रोफेशनल, ये समझते हैं जो पैसा कमाना प्रोफेशन है, मगर जो एटीट्यूड चाहिए प्रोफेशनल और जो खुद अपने आप को समझना, अपनी खुद ख्याल रखना, वो चीज़ें ये नहीं करते प्लेयर, जिसकी वजह से हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल, एक एथलीट की जिम्मेदारी है फिट रहना फॉर द गेम, एक एथलीट की अपनी जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखना, एक एथलीट की अपनी जिम्मेदारी अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना। ये तीनों चीजें मेनली एक एथलीट, ठीक है बोर्ड इज अ फादर फिगर, बट एक एथलीट की, एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल एथलीट की जरूर जिम्मेदारी है।